हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने वीडियोकॉन की वॉशिंग मशीन है। वीडियोकॉन की वॉशिंग मशीन की वायरिंग कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वायरिंग होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो मैं आपको एक एक वायर का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर दूंगा। बहुत सिंपल तरीके से आपको वायरिंग बताऊँगा जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहे। हर एक वायरिंग, कोई भी वॉशिंग मशीन हो, आप ईजिली तरीके से उसकी वायरिंग कर सकें जिससे कि वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। बस आपको करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। लास्ट में एक चीज़ और क्लियर कर दूंगा, अगर यहाँ पे क्या होता है, स्टिकर नहीं होता है मोटर पे, जो मोटर होती है स्पिन मोटर या फिर बॉस मोटर होती है, वहाँ पे स्टिकर होता है तो वहाँ स्टिकर देख के आप कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ट्रेस कर सकते हैं। अगर वहाँ पे स्टिकर नहीं होता है तो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें कॉमन कौन सी है, रनिंग कौन सी है और स्टार्टिंग कौन सी वायर है। तो मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में वो भी क्लियर कर दूंगा कि आप मीटर से उसको कैसे चेक करके और पता कर सकते हो इसमें कॉमन वायर कौन सी है या फिर रनिंग स्टार्टिंग कौन सी वायर है। ये भी लास्ट में क्लियर करूँगा, बट उससे पहले सारी एक एक चीज़ की वायरिंग बता दूंगा कि आप उसको वायरिंग कैसे कर सकते हैं और कौन सा वायर कहाँ जाता है, कैपेसिटर पर कौन से वायर जाते हैं, टाइमर पर कौन सा वायर जाता है, वजर पे कौन सा वायर जाता है। हर एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से डीपली बताऊंगा जिससे कि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं हो। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये जो है मेन लीड है। मेन लीड में क्या होता है, 3 वायर होते हैं। एक अर्थिंग का वायर होता है, एक फेज वायर होता है और दूसरे वाला जो तीसरा वाला वायर होता है वो होता है न्यूट्रल। तो 3 वायर होते हैं। ये चीज़ आप पहले मैं इसे साइड कर देता हूँ। ये 3 वायर होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो स्पिन मोटर होते हैं, स्पिन मोटर में 4 वायर होते हैं। एक बॉडी से अटैच होती है इसकी अर्थिंग, प्लस इसके 3 वायर ये होते हैं। इसमें से एक कॉमन वायर होती है और एक रनिंग स्टार्टिंग। ठीक है, तो एक पे हम न्यूट्रल देंगे। उसके बाद मैं इधर दिखाता हूँ वॉश वाली पे। वॉश वाली पे क्या होता है, एक बॉडी से अटैच होती है। अंदर वाली जो मोटर है आप देख रहे हैं, ये वॉश की मोटर है। तो यहाँ पे क्या है, 3-4 वायर हैं इसके। एक अर्थिंग है, एक इसमें से मेन वायर है और एक रनिंग स्टार्टिंग, मतलब स्पीड है आपकी। जो जो स्पीडें जो होती हैं, ये 2 स्पीडों की स्पीड की वायर है। जो राइट लेफ़्ट इसके चक्कर चलते हैं वॉशिंग मशीन के, जो हमारा पल्स हीटर घूमता है और कपड़े वॉश होते हैं, उनके 2 वायर हैं स्पीड के। ठीक है, एक हमारी मेन वायर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको इसमें जो है न्यूट्रल इसमें देके और तीनों की एक वायर इसका लेना है, इस वाली बॉस मोटर का, और एक स्पिन का और एक मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल आएगा। इन तीनों को मैं अटैच करके फिर उसके बाद स्पिन के कनेक्शन दिखाऊँगा। उसके बाद फिर कनेक्शन जो होंगे वॉश के होंगे। सब चीज़ क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो इसमें कुछ वॉशिंग मशीन ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, कंबाइंड कैपेसिटर लगा होता है। उसमें क्या 4 वायर होते हैं, 2 स्पिन के होते हैं, 2 वॉश के होते हैं। ठीक है, अगर कंबाइंड लगा है तो आपका 10 4 का होता है, 10 5 का होता है, 10 6 का होता है। ठीक है, कंबाइंड कैपेसिटर होता है। अगर आप चाहें कंबाइंड कैपेसिटर ना लगा के आप ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। जैसे कि स्पिन मोटर होती है, स्पिन मोटर के लिए 5 UF का होता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। एकदम मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं 5 UF का। उसके बाद जो आपकी बॉस होती है, बॉस मोटर 10 UF की होती है। तो इस तरीके से आप अलग अलग भी कैपेसिटर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें अलग अलग लगा के दिखाऊंगा आपको। कंबाइंड कैपेसिटर जो है वो बस मैंने आपको बताया कि कंबाइंड कैपेसिटर होते हैं। एक कैपेसिटर जो है वो ख़राब है, इसलिए इसका यूज़ नहीं करेंगे। वैसे आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंबाइंड कैपेसिटर लगा सकते हैं, आपका ठीक होना चाहिए। बट अभी क्या है, मैं इसमें जो है कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर कर दूंगा आपकी। जैसे कि आपने इसमें क्या है, बॉस में अलग लगाना है, स्पिन में अलग लगाना है, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो और अच्छे से वायरिंग समझ आए। तो अभी क्या है, मैं आपको न्यूट्रल वायर दोनों में ऐड करके मोटरों में दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, मेन लाइन जो हमारी है, मेन लीड जो है हमारी, जहाँ से हम इनपुट लेंगे, फिर उसके बाद जो आउटपुट जाएगी, तो हमारा ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल एक हमें स्पिन का लेना है, एक उसके बाद बॉस का लेना है। इन दोनों को हमें लेना है और उसके बाद इन वायर को अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अच्छे से टेपिंग कर देंगे। वो टेपिंग भी करके मैं कंप्लीट दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे क्या है, मैंने कॉमन, मतलब एक जो वायर है, मेन वायर स्पिन मोटर का, बॉस मोटर का और न्यूट्रल में, ये तीनों वायर आगे अटैच कर दी। यहाँ पे टेपिंग और करते हैं। उसके बाद इसको आगे में स्पिन मोटर के टाइमर से जो वायरिंग गुजर के आती है वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बॉस के। तो यहाँ पे क्या है, स्पिन और बॉस के हमने न्यूट्रल दे दिया। बाकी इसका जो फेस वायर है वो हम ऊपर ले गए। यहाँ पर रेड वाला वायर जो है वो यहाँ पे आ गया। अब फेस वायर जो है, हम एक तो वायर देंगे हम टाइमर में। ठीक है, ये वाला जो है, अब इसमें से क्या है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल। चाहे आप ये वाला वायर दे दो या फिर ये वायर दे दो फेस वायर में। तो यहाँ से कट करके उसके बाद यहाँ से देना है फेस वायर। फेस वायर जो है इधर से गुजर के नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट जाना चाहिए, क्योंकि हमें आगे इसमें फेस वाला वायर यहाँ पे भी देना है, इस वाले बॉस वाले टाइमर में। सबसे पहले हम यहाँ तक करते हैं वायरिंग क्लियर। उसके बाद एक वायर यहाँ देना है, दूसरा वाला जो वायर रहेगा तो वो डोर स्विच से गुजर के जाएगा। एक वायर हमें यहाँ देना है, फिर उससे एक वायर जो है हम नीचे साइड लेंगे और वो नीचे जाएगा हमारा
कैपेसिटर में, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वो वायर कैपेसिटर में जाएगा, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पर देना है, तो इसको मैं कट करके उसके बाद इसको कट करके इसको ऐड करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से क्या है, ये वाला वायर जो है हमने इस टाइमर का कट कर लिया, बाकी इस पे फेस पे हमने दे दिया यहाँ पर, क्योंकि एक फेस यहाँ जाएगा, इसी फेस से गुजर के सीधा फेस हमारा यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद जो फेस रह जाएगा वो यहाँ पे हमारा जो वज़र होता है, वज़र यहाँ लगाते हैं। यहाँ पर एक साइड वज़र ये आ जाएगा टाइमर का, और दूसरी साइड इसका ही ये जो फेस है यहाँ से गुजर के सीधा यहाँ आ जाएगा। तो फिर यहाँ से हम इसको दे देंगे फेस, और बाकी जो हमारा वॉश वाला जो टाइमर है उसमें भी ये दे देंगे। फ़िलहाल अभी जो वायरिंग है वो हमने यहाँ पर कर दी है। उसके बाद में इसको करके फिर ये जो डोर स्विच है, डोर स्विच का काम क्या होता है, डोर स्विच ये होता है कि जब हम डोर को उठाते हैं उसके बाद जो पत्ती होती है वो यहाँ से हट जाती है, फिर उसके बाद सप्लाई ब्रेक हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, स्पिन मोटर की सप्लाई चली जाती है और यहाँ से ब्रेक भी लग जाता है जब मोटर में, तो मोटर जल्दी रुक जाती है। ये फ़ायदा है। तो यहाँ पे क्या है, पहले इसको इस वायर को यहाँ से यहाँ तक देंगे, फिर उसके बाद एक वायर ऐड करेंगे, वो नीचे ले जाएंगे। पहले मैं कंप्लीट आपको स्पिन की वायरिंग समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये वाला जो हमने वायर है, फेस वाला वायर एक टाइमर में यहाँ दे दिया। उसके बाद ये वाला जो वायर है, दूसरा वाला जो टाइमर का वायर आया है ये वाला, वो हमने इस साइड दे दिया। इस साइड टेपिंग करके उसके बाद एक वायर ऐड करेंगे, फिर नीचे ले जाएंगे उस वायरिंग को। तो यहाँ पे क्या है, पहले टेपिंग करते हैं, उसके बाद मैं दूसरा वाला वायर यहाँ पे अटैच करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसका स्पिन का एक वायर ये आ गया, फेस नीचे से फेस आया, हमने यहाँ पर दे दिया, और दूसरा वाला जो वायर है वो इस साइड दे दिया। उसके बाद एक वायर और ऐड करेंगे, ये वाला जो वायर है वो हमारा नीचे जाएगा, जो हमारा कैपेसिटर पे जाएगा, और एक मोटर का वायर भी इसमें आएगा। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे टेपिंग करके उसके बाद इस वायर को हम नीचे ले जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और इस वायरिंग को क्या है, वायर को अंदर डाल के ले जाएं जिससे कि वहाँ पे सेफली रहे, कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये वाला जो वायर है यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो हमने ये वाला वायर यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद नीचे की जो स्पिन के दो वायर रह गए हैं, कैपेसिटर के रह गए हैं, प्लस स्पिन मोटर के रह गए हैं, वो मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या है, टेपिंग कर दे रहे हैं, बाकी टेपिंग करके नीचे वाली वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने इससे पहले न्यूट्रल हमने ऐड कर दिए हैं दोनों मोटरों के, एक इसका मेन और एक इसका न्यूट्रल हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद ये दो वायर रह गए हैं, जो हमारे दो वायर रह गए हैं ये स्पिन मोटर के रह गए हैं। तो ये जो है फेस चला गया ऊपर, जो मैंने टाइमर में दिखाया। उसके बाद ये वाला जो वायर है वो हमने न्यूट्रल दे दिया। यहाँ पे दो वायर रह गए हैं, यहाँ पे हम कैपेसिटर यूज़ करेंगे जो है 5 UF का। इससे पहले ही मैंने दिखाया था, ये वाला जो है कैपेसिटर 5 UF का है, स्पिन मोटर में हम यूज़ करेंगे। तो 5 का कंडेंसर है, तो एक वायर हम इसमें लेंगे, एक वायर इसमें लेंगे, और उसके बाद एक वायर ये वाला लेंगे जो ऊपर से आया है हमारा, जो हमारे यहाँ डोर स्विच है, डोर स्विच से गुजर के आया है ये वाला वायर। तो ये वायर हमें नीचे अटैच करना है, वो मैं अभी प्रैक्टिकली सब कुछ आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद उससे पहले एक चीज़ और नोट करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या नोट करना है। आपको मशीन उस समय ऑन करके देखना है कि हमारा जो मशीन है सीधी चलना चाहिए, मतलब इस तरीके से चलना चाहिए जिससे कि इसके राउंड सीधे हों। अगर उल्टी चलेगी तो वहाँ पर कपड़े अच्छे से स्पिन नहीं होते हैं। तो आप इस तरीके से जब आप मशीन चलाएंगे तो इस तरीके से राउंड लेना चाहिए, ठीक है, सीधी चलना चाहिए इस तरीके से। एक वायर ये स्पिन का आ गया। स्पिन की ये क्या है, ये दोनों वायर बचे हैं जो कैपेसिटर जाएंगे, कंडेंसर पे जाएंगे। तो एक वायर हमें ये लेना और एक ऊपर से आया है ये वाला वाइट वाला, तो ये वाइट वाले और ये दोनों वायर ऐड कर देना। उसके बाद एक कैपेसिटर का लेना है, इसमें ये 3 वायर हो गए। ध्यान रखना है, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। एक ये और एक ऊपर से जो है डोर स्विच से, और एक कैपेसिटर का ये। अब सिंगल वायर रह गया इसका स्पिन का, ठीक है, ये देख रहे हैं आप सिंगल वायर है, ठीक। तो इस वायर को क्या करना है आपको, दूसरा वाला जो कैपेसिटर का रह गया ये, इसमें अटैच कर देना है इन दोनों वायर को। बाकी मैंने जो है 3 वायर ले लिए एकदम ठीक से, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने मशीन क्या है ऑन करके देख लिए। एक चीज़ आप और क्लियर कर दूँ जो मैंने आपको बताना है कि अगर आपकी मशीन जैसे कि अभी सीधी चल रही है, ठीक है, सीधी चल रही है, अगर उल्टी चलती है, इस तरीके से चलती है, तो आप क्या करें, ये वाला जो वायर है इस साइड कर दें, कैपेसिटर के इस साइड, मतलब ये वाला जो वायर है आप इस साइड लगा देंगे, फिर उसके बाद सीधी चलेगी। मेन खेल इसका है, अगर यहाँ पे उल्टी चलती है तो ये वायर हटा के ये वाइट वाला जो ऊपर से आया है, जो हमने डोर स्विच से क्रॉस कराया, तो आप इधर दे सकते हैं, जिससे कि मशीन सीधी चलना चाहिए। बाकी मैंने चेक कर लिया एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा चल रही है। आप चेक करके लगाएं। अगर आपकी मशीन उल्टी घूमती है तो आप इस वायर को बस इस साइड, दूसरी साइड, कंडेंसर की दूसरी साइड वायर पर दे दें। तो 3 वायर एक साइड आना है और एक वायर 2 साइड आना है, मतलब 2 वायर बचेंगे, जो एक स्पिन का और एक सिंपल कैपेसिटर का, दोनों वायर इस तरीके से दे देना है। तो यहाँ पे एक बार अब जो स्पिन मोटर की वायरिंग है वो एकदम कंप्लीट हो गई। इसका न्यूट्रल यहाँ आ गया, स्पिन का न्यूट्रल यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या है,
यहाँ से फेस गया है ऊपर, फेस जो हमारा है रेड वाला, ये वाला रेड वाला फेस है, एक टाइमर में आ गया। उसके बाद डोर स्विच से दूसरा वाला जो टाइमर का वायर है डोर स्विच में है, डोर स्विच से एक वायर गया, वो हमारा नीचे सीधा वाइट वाला ये वायर आ गया। वो वाइट वाला वायर आया है, हमने एक कैपेसिटर में इधर दे दिया, यहाँ पे एक स्पिन मोटर का लिया है, एक वाइट वाला लिया है, एक कैपेसिटर का लिया है, क्लियर। दूसरा जो वायर रह गया हमने एक कैपेसिटर का लिया है और एक स्पिन मोटर का। यहाँ पे कंप्लीट वायरिंग हो गई स्पिन मोटर की। स्पिन मोटर की इस तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं। अब आते हैं बॉस पे, ऊपर चलते हैं। ये जो है इसमें क्या है, 4 तार हैं, 2 हमारे स्पीड के हैं। तो स्पीड की क्या होता है, आप एक पहचान और भी, आपके जो वायर हैं, जो 3 वायर होंगे बहुत ज़्यादा लंबे होंगे, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके जो 3 वायर हैं, ये पहली बात तो ये वाले जो कलर हैं आपके येलो और रेड, ये वाले जो होते हैं वो आपके टाइम उस पे जाते हैं कैपेसिटर पे, जहाँ पे हमारे 2 मोटर के आते हैं। और ये वाला जो वायर है मेन वायर है जो फेस का है, तो ये वाला हमें जो है फेस वाला वायर है हम इसमें अटैच कर देंगे। फेस वाला जो वायर आया है इसको कट करके पहले मैं इसको दिखाता हूँ कि इस वायर को हमें अटैच कर देना है यहाँ पर। तो इसको क्या है, दोनों को आप वायरिंग के छील लें, उसके बाद अच्छे से इन दोनों वायर को अटैच कर दें, जिससे कि यहाँ पे क्या है कंप्लीट जो हमारा फेस है एक टाइमर में, स्पिन टाइमर में आया है, वही वायर हमने इधर लिया है जो आप देख रहे हैं, यहाँ से आया है जॉइंट होके उधर गया है, फिर उसके बाद इधर आया है। वो अभी मैं टेपिंग करके उसके बाद दिखाता हूँ। उसके बाद 2 वायर रह गए आपके, ये जो स्पीड के वायर है, मतलब जो वायर हमारे राइट एंड लेफ़्ट जो मोटर चलती है उसके वायर हैं, जो हमारा टाइमर ये चलाता है। तो इन दोनों वायर को हम नीचे ले जाएंगे। उसके बाद कैपेसिटर के कनेक्शन प्लस आपको वॉस के जो वॉस मोटर के 2 वायर रह गए उनके कनेक्शन कंप्लीट करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद एक वायर ये रह जाएगा, इसको हम बताएंगे कि आप वज़र पे लगाएं। ये जो है वज़र होता है इस साइड, अभी फ़िलहाल वज़र है नहीं यहाँ पर, तो ये एक साइड ये टाइमर का आ जाएगा। उसके बाद एक वायर यहाँ से आप अटैच करके ये जो मेन जो वायर है ये यहाँ से आप ले लें फेस को और दे दें। उसके बाद जो होगा आपका वज़र बोलना स्टार्ट होगा। जब आपकी मशीन जो है कपड़े वॉश कर देती है उसके कुछ सेकंड के लिए टाइमर यहाँ पे मतलब सप्लाई छोड़ता है वज़र के लिए, तो वज़र अलार्म आना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे पता लग जाता है कि यहाँ कपड़े वॉश हो गए। ये वाले 2 वायर हमने नीचे की साइड कर दिए हैं, ये आप देख रहे हैं नीचे की साइड आ गए हैं। बाकी जो फेस है, फेस एक टाइमर का मैंने यहाँ दे दिया, उसके बाद यहीं से गुजर के सीधा हमारा जो है इस टाइमर में आ गया है। अब ये 2 वायर रह गए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों वायर जो है हमारे सीधे बॉस पे जाएंगे। तो इसके बाद बॉस के 2 वायर हैं, ये भी 2 हैं जो बॉस मोटर में से आए हैं। हमने इसका बॉस का न्यूट्रल जो है हमने यहाँ पे दे दिया है, न्यूट्रल स्पिन का, बॉस का और मेन लाइन का न्यूट्रल ये आ गया है, ठीक है। अब इसके 2 हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है 10 UF का जो है कैपेसिटर है, देख रहे हैं आप यहाँ पे 10 UF का कैपेसिटर है। तो एक वायर आपको ये लेना है जो ऊपर से आए, ठीक है, रेड में दे दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वायर किधर ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद एक कैपेसिटर का वायर लेना है, यहाँ पर तीनों वायर इस तरीके से अटैच करके उसके बाद आप टेपिंग कर दें अच्छे से। टेपिंग करके उसके बाद दूसरा वाला जो वायर है ये एक वायर लेना है और एक कैपेसिटर का लेना है, तीनों वायर इस तरीके से अटैच कर देना है। मतलब नीचे जो आएंगे 3 वायर आएंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तीनों वायर हो गए। उसके बाद मैं टेपिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमने टेपिंग कर दी है। टेपिंग करके उसके बाद मैं एक वायर फिर से आपको दोबारा समझाता हूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये हमने क्या है, बॉस के ऊपर से 2 वायर लिए जो टाइमर से आए, तो हमने एक इस साइड दे दिया, एक इस साइड, जो हमारे राइट एंड लेफ्ट राउंड चलते हैं, चक्कर चलते हैं वॉशिंग मशीन के, बॉस मोटर के, और 2 वायर ये रह गए थे हमने इसमें दे दिए। तो एक वायर इसका लिया, एक हमने कैपेसिटर का लिया है, तो 3 वायर यहाँ पर हो गए, 3 वायर यहाँ पर हो गए। इस तरीके से इसकी कनेक्शन होते हैं, इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। बाकी न्यूट्रल जो वायर है वो यहाँ पर आ गया है। और बाकी मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला था कि वज़र रह गया है, तो वज़र का आप एक साइड दे दें, बाकी एक यहाँ पर फेस दे दें, उसके बाद वज़र आपका बोलना स्टार्ट कर देगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप स्पिन मोटर के यहाँ पे जैसे कि आपने ये वायरिंग करी है, यहाँ से फेस आया है, फेस जो है आप यहाँ से नहीं लेंगे, फेस आप डायरेक्ट लेंगे, यहाँ से बीच में से आप इसको ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद आगे जो है यहाँ पर टाइमर का, दूसरे वाले बॉस टाइमर का भी ऐसे ही देंगे वायर। ऐसा नहीं करेंगे कि बॉस वाला आपने जो वायर है आप डायरेक्ट यहाँ पर अटैच करें, तो यहाँ से क्या होगा, फिर आपकी जो है टाइमर ये ऑपरेट करेगा इस टाइमर को। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको यहाँ से बीच से देना है, और बाकी ये वाला जो वायर गया है सीधा इस तरीके से डायरेक्ट देना है वायर, बीच में से कट नहीं करना है। मतलब इस वाले टाइमर से आपको इसकी सप्लाई नहीं देना है, आपको डायरेक्ट देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं क्लियर करता हूँ एक वायर फिर से। यहाँ पे क्या है, स्पिन का हमने जो न्यूट्रल वायर है, स्पिन का, वॉश का, हमने तीनों इस वायर में अटैच कर दिए। उसके बाद फेस वायर जो हमारा रह गया है रेड वाला वायर, ये जो है रेड वाला वायर हमारा ऊपर गया है,
सीधा रेड वाला वायर यहाँ पे आया, हमने एक स्पिन टाइमर को दिया, एक वॉश टाइमर को दिया। उसके बाद स्पिन का जो हमारा दूसरा वाला वायर है, एक तो वायर हमने इसमें दे दिया फेस वाले वायर में, उसके बाद स्पिन का दूसरा वाला जो वायर गया है हमने एक इधर दे दिया इस डोर स्विच की पत्ती पे, ठीक है। दूसरा वाला वायर हमने यहाँ से लिया, उसके बाद जो वाइट वाला वायर आया हमने एक इस कैपेसिटर में दे दिया, मतलब ये 2 वायर आए, एक कैपेसिटर 2 वायर आए स्पिन से, एक वायर हमने इधर दे दिया वाइट वाला और प्लस स्पिन मोटर का, और एक कैपेसिटर का। वहाँ पे एक कैपेसिटर का वायर रह गया और एक स्पिन मोटर का रह गया, तो हमने ये वायर देंगे, ये वायरिंग कर दी है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। इसका जो कंडेंसर है वो 5 UF का है, जो आप देख रहे हैं, मैंने इससे पहले ही बता दिया 5 UF का है। उसके बाद मैं आप बॉस के बताता हूँ बॉस के क्या कनेक्शन है। तो बॉस का भी हमने सेम न्यूट्रल यहाँ दे दिया है दोनों मोटरों का, और प्लस मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल है वो यहाँ पर दे दिया। उसके बाद 2 वायर हमारे टाइमर से आए, ये वाले जो वायर हैं सीधे ये देख रहे हैं, ये वाली वायरिंग है, दोनों वायर यहाँ से हैं, और इसका जो फेस है हमने यहाँ से दे दिया है इस टाइमर को, ठीक है। तो दोनों फेस हमारे नीचे आ गए। उसके बाद हमने क्या करा, एक कैपेसिटर लिया, 10 UF का कैपेसिटर लिया है ये। उसके बाद एक वायर हमने वॉश मोटर का लिया है, एक ऊपर से आया है टाइमर से वो वाला वायर लिया है, और एक कैपेसिटर का लिया। 3 वायर इस साइड कर दिए, 3 वायर इस साइड कर दिए। इस तरीके से आप वायरिंग करेंगे, कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, तो हमें क्वांटिटी पे सेट कर देना है। यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला सिंबल जो है जहाँ पे अलार्म बजता है, देख सकते हैं आप, बीप का एक साउंड आ रहा है। तो सबसे पहले आप जो हमारा स्टेप 1 होगा वो स्पिन मोटर के ये वायर हैं, 3 वायर हैं, ठीक है। इसमें से हमें नहीं पता है कॉमन वायर कौन सी है, तो आपको हम कॉमन वायर ट्रेस करके बताएंगे कि आप कॉमन वायर कैसे ट्रेस कर सकते हैं कि इसमें से कॉमन वायर कौन सी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक वायर लेनी है, ये वायर ले लेते हैं और इस पर एक नोप लगाते हैं, और दूसरी वाली नोप हम ऑरेंज कलर के वायर पे लगाते हैं, ठीक है। रीडिंग जो आ रही है आप उसको नोट कर लें अपने माइंड में। इस समय 64 है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने माइंड में सेव कर लेना है कि यहाँ 64 है। या अगर सेव नहीं कर सकते तो आप एक पेज पे लिख सकते हैं 64 है। फिर हम इसको छोड़ते हैं ऑरेंज वाली को, और ये ब्लू वाली जो वायर है इस पर हम लगाते हैं क्लिक। ये देख सकते हैं आप, इस पर भी 64 65 है। एक आध पॉइंट अगर अप डाउन हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब वाइट वाली को हम छोड़ते हैं, एक इस पे लगाते हैं ब्लू वाली पे, एक ऑरेंज वाली पे। ये प्लस होना चाहिए। तो टोटली जो हो रहे हैं 127 हैं, एक पे 64 थे, एक पे 65 थे, तो आप प्लस करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 129 या 127, जो भी एक आध अगर अप डाउन हो तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो आप इससे समझ सकते हैं वाइट वाली जो हमारी है ये हमारी कॉमन है, जिसपे सबसे कम ज़्यादा रीडिंग कम होगी, रीडिंग वो हमारी कॉमन होगी। जिसपे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी, वो हमारी स्टार्टिंग होगी, और स्टार्टिंग से जिस पे कम होगा एक आध पॉइंट वो हमारी रनिंग होगी। और इसमें सेम भी आती है, जैसे 64 है तो 64 इसमें भी 64 आ सकती है, इसमें भी 64 आ सकती है। मैं दोबारा आपको ट्रेस करके फिर दिखाता हूँ। वाइट वाली लेना है और एक हमें ये ब्लू वाली लेना है। ये हमारे 64 65 के तक दिखा रहा है, ठीक है। 64 65 ये तक शो हो रहा है इस समय डिस्प्ले पे। अब इस वाली को ब्लू वाली को छोड़ता हूँ मैं, ऑरेंज वाली को पकड़ता हूँ। ऑरेंज वाली वायर पे लगाई और एक वाइट वाली पे, इसमें भी 63 64 हो रहे हैं। तो ये प्लस होना चाहिए। वाइट वाली छोड़ के अब आपको इन दोनों को देखना है, ये प्लस होना चाहिए। ये हमारे टोटल 127 दिखा रहा है, ठीक है। आप इसी तरह से कॉमन वायर जो है ट्रेस कर सकते हैं। ये जो हमारे स्पिन टाइमर वाले वायर हैं इनका तो हमने कंफर्म कर लिया है, ये हमारी कॉमन है, ठीक है। तो हमने स्पिन मोटर के जो कॉमन हमारी वायर थी हमने ट्रेस कर ली। ऐसे ही आपको वॉश के ट्रेस कर लेना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने आपको स्पिन के बताएं। आप सेम जो तरीका है वो यही है, आप स्पिन के भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं, क्वांटिटी पे सेट करके आप कॉमन ट्रेस कर सकते हैं, और ऐसे ही आपको वॉश का कर। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको और वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यूज़ किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।